सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने शुक्रवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने मुहर्रम लाइसेंस धारियों से उनके समय व रूट चार्ट के बारे में जानकारी ली और सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि नगर परिषद द्वारा लगातार ईद व तीज दो बड़े पर्वों पर आवारा पशुओं संबंधी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों पर फटकार लगाते हुए कहा कि आगामी मुहर्रम के त्योहार को लेकर पूर्व में ही संबंधित इलाकों को चिन्हित कर उन सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि मुहर्रम पर्व में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को इस बार सख्त हिदायत दी है कि इस बार आवारा पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आई तो इस बार चार्जशीट नहीं बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के माहौल को देखते हुए मुहर्रम पर्व पर पुलिस और प्रशासन का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भावना भड़काते हुए पाया गया या किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ 153A में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जमानत भी हाईकोर्ट से नीची नहीं होगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लाइसेंस धारकों से कहा कि वे अपने बच्चों को पूर्व में हिदायत देवें कि किसी भी प्रकार का अनावश्यक कृत्य व गतिविधियों में शामिल नहीं हो जिससे कि पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धारदार हथियार का प्रयोग नहीं करे। अगर कोई धारदार हथियार का प्रयोग करते हुए पाया गया तो हथियार जब्त किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी, उपखंड अधिकारी गरिवा लाटा, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश कुमार लाटा सहित प्रशासन व पुलिस के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व हिंदू व मुस्लिम समुदाय के धार्मिक गुरु व मुहर्रम लाइसेंस धारक मौजूद रहे। और कुछ कोई आग से संबंधित नहीं, आग से संबंधित नहीं सर, आग हथियार नहीं, आग से संबंधित कोई संबंध नहीं, हथियार से संबंधित तलवार तो रखते हैं सर, तलवार की जगह छड़ी से दोस्त की नेचर क्या होते हैं, दोस्त निकालते हैं आपस में ऐसा नहीं करते हैं, इधर घूमते हैं इधर घूमते हैं, ये उनका रूटीन है। नहीं, मेरा एक सुझाव है कि जो भी करतब तलवार से दिखाया जा सकता है वो छड़ी से भी दिखाया जा सकता है जी। कोई भी करतब जो तलवार से दिखाया जा सकता है वो छड़ी से भी दिखाया जा सकता है। आप छड़ी को थोड़ा अच्छे से सजा के बढ़िया उस पर कपड़ा वपड़ा तैयार करिए, उससे वही करतब दिखा सकते हैं ना, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए बेहतर है कि अपन छड़ी का इस्तेमाल करें। ठीक है सर, बहुत अच्छा, ठीक है। और ऐसे माहौल में बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जैसे शरारती बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जो कंट्रोल काउंटिंग करेगी, फिर भी क्या होता है कि आज कुछ मतभेद जो होते हैं, जैसे आपने अभी तालीम के बारे में, लाइसेंस के बारे में जिक्र किया, कुछ नहीं तो मेरे नाम नहीं उसके नाम है, तो ऐसी चीज़ों के लिए सर हम ये आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें 2 गार्ड अलग से दिए जाए। इसके लिए जो आने वाले त्योहारों का एक मौसम रहेगा जिसमें कि मुहर्रम है, उसके बाद साथ के साथ रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, तो इस संबंध में हमने यहाँ पे शांति समिति की आज पुनः एक बैठक की है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में मुहर्रम का जो है पर्व मुस्लिम समुदाय के द्वारा उसको परंपरागत तरीके से जो जुलूस निकालने की परंपरा है वो उनका उस बारे में हमारे पास एप्लीकेशन आई है और हमने इस बारे में विस्तृत चर्चा की है। सभी इस बात से सहमत हुए हैं समाज की तरफ से कि इसको बहुत ही जो है शान शौकत से, लेकिन साथ ही साथ माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए हर तरह का एहतियात बरत के किसी भी रूप में किसी को गलत तरीके से कोई संदेश नहीं जाना चाहिए। और इस बारे में हमने भी पाबंद किया है कि कोई इस तरह का न्यूसेंस नहीं होना चाहिए और समाज की तरफ से भी हमको पूरा आश्वासन मिला है बहुत ही शांतिपूर्वक और पूरे शान शौकत से जुलूस को निकाला जाएगा। और इसकी परमिशन के लिए क्या स्पेसिफिक चीज़ें हमने जो बताई हैं वो इसमें शामिल की जाएंगी और परमिशन में एक एक चीज़ को मेंशन किया जाएगा और उसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। और समाज की तरफ से भी वॉलंटियर जिसमें उनकी सूची हमको दी जाएगी जिनको कि जिम्मेदार ठहराया जाएगा यदि किसी प्रकार से कोई परमिशन की अवहेलना होने की संभावना होती है। और किसी भी रूप में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा जिससे कि 2 समुदायों के किसी 2 लोगों के बीच में, 2 ग्रुप्स के बीच में कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोई संभावना पैदा हो। इस बारे में पूरी सख्ती बरती जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सीकर जिले में हमेशा से जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल रहा है वो हम आने वाले 1-2 महीने में जितने भी त्यौहार हैं उनको भी उसी के अंतर्गत मनाने में सफल होंगे। एक सर हथियारों को लेकर पिछले दिनों ईद और तेज पर सांड की भी व्यवस्था हुई थी। आवारा पशुओं को लेकर डेफिनेटली पिछले 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है। ईद उल फितर से भी ये घटना हुई थी, उसकी नमाज में
और उसके बाद अभी हाल में तीज पर भी हुई है। नगर परिषद को बहुत सख्ती से पाबंद किया गया है। जो कर्मचारी तीज की घटना के लिए जिम्मेदार है उनको चार्जशीट भी दी गई है और आगे के लिए पाबंद किया गया है कि यदि फिर ऐसी घटना होती है तो उच्च स्तर पर भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो सुनिश्चित किया जाएगा कि बैरिकेडिंग के माध्यम से और पशुओं को पकड़ने के माध्यम से ऐसा नहीं होने दिया जाए कि कोई आवारा पशु जुलूस के रास्ते में या फिर आसपास कहीं हो जिससे कि कोई दुर्घटना हो सके। और साथ ही साथ जो है किसी भी तरह के धारदार हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस बारे में भी सब समाज की तरफ से भी यही राय आई है और मुस्लिम समाज की तरफ से भी इस बारे में पूरी सहमति और सहयोग का आश्वासन हमको मिला है।